हेलो एवरीवन। देखिए बच्चों, जो हमारा आज का टॉपिक है वो 8th क्लास के द स्मॉल इंटेस्टाइन, आपका जो सेकंड चैप्टर है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, उसके बारे में है। और आपको पता है कि जो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स है, जो हमारा चैप्टर चल रहा है, उसमें हमने द स्टमक टॉपिक है एक, वहाँ तक हमने पढ़ लिया है। तो आज का प्यारे बच्चों जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा द स्मॉल इंटेस्टाइन। आपको पता है कि जो हम खाना खाते हैं वो सबसे पहले कहाँ जाता है, बक्कल कैविटी के अंदर जाएगा। फिर ये हमारी क्या है प्यारे बच्चों, ईसोफेगस है, इसके ऊपर यह है हमारी क्या, ईसोफेगस मीन फूड पाइप। फिर हमारा खाना किसके पास आ रहा है, स्टमक के पास। आफ्टर दैट स्मॉल इंटेस्टाइन एंड फिर लार्ज इंटेस्टाइन। हमारा खाना कुछ एलिमेंट्री कैनाल में इस तरह से ट्रांसफ़र हो रहा है। तो अब हम सीधे चलते हैं टॉपिक की तरफ, द स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे हाईली कोइल्ड, जो आप ये कोयल देख रहे हो ना ऐसे, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बहुत ज़्यादा कोइल्ड होती है। और प्यारे बच्चों जो इनकी टोटल लेंथ होती है वो होती है 7.5 मीटर। हाईली कोइल्ड एंड द लेंथ इज 7.5 मीटर। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे क्या आई, हाईली कोइल्ड एंड 7.5 मीटर लॉन्ग। देखिए अभी कोइल्ड शेप है, जब आपको इतनी लेंथ नहीं लग रही, लेकिन जब आप इनको बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे तो प्यारे बच्चों इनकी जो टोटल लेंथ आएगी वो आएगी 7.5 मीटर। अब क्या होता है जी, स्मॉल इंटेस्टाइन है वो जूस को रिसीव करने का काम करेगी। मैंने आपको दो टाइप के जूस बताए थे, बाइल जूस एंड द पैनक्रियाटिक जूस। तो बाइल जूस कहाँ से रिसीव करेगी प्यारे बच्चों, लीवर से। पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियास से। ये जो हमारे प्रीवियस दो लेक्चर हैं उस पे भी मैंने आपको ये बात बताई है। तो क्या होगी, द स्मॉल इंटेस्टाइन विल रिसीव द बाइल जूस फ्रॉम द लीवर एंड द पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पैनक्रियाज। आगे यहाँ तक समझ में लिखेंगे, in small intestine bile juice is received from liver and pancreatic juice is received from pancreas। हो गई आपको बात क्लियर। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इन दोनों जूस का क्या काम है, लेकिन जैसे जैसे हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे आपके एक एक डाउट क्लियर होते जाएंगे। अब क्या होगा प्यारे बच्चों, आप यहाँ पे लीवर देख रहे हैं। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। इस पॉइंट को नोट कीजिए, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी एंड द लीवर कलर इज रेडिश ब्राउन। आया समझ में, दो कैरेक्टरिस्टिक्स है लीवर की, फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, सेकेंड द कलर ऑफ द लीवर इज रेडिश ब्राउन। Liver is reddish brown in color and it is also the largest gland in our
बॉडी। यहाँ तक आपको बातें होप सो क्लियर हो गई होंगी। अब क्या होगा प्यारे बच्चों, जो बाइल जूस सीक्रेट होगा, बाइल जूस कहाँ से सीक्रेट होगा? वेरी गुड बोलिए, वेरी गुड, लीवर से। बाइल जूस कहाँ से सीक्रेट होगा? लीवर से। लेकिन वो स्टोर कहाँ पे किया जाएगा? गोल ब्लेडर्स के अंदर। जब आप जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, जब आप इसका डायग्राम देखेंगे तो आपको गोल ब्लैडर भी देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे दिखा नहीं पाया आपको गोल ब्लैडर। तो बाइल जूस आपको कहाँ पे स्टोर मिलेगा? गोल ब्लैडर के अंदर। तो अपना नेक्स्ट पॉइंट हो गया, बाइल जूस इज स्टोर्ड इन गोल ब्लैडर। ओके, अब हम बात करते हैं किसकी? पैनक्रियाज की। देखिए बच्चों, पैनक्रियाज इज द लार्ज क्रीम कलर पिगमेंट बिलो द स्टमक। देखिए ये हमारा स्टमक है और इससे नीचे सिचुएटेड है। तो क्या है? पैनक्रियाज इज द क्रीम कलर पिगमेंट सिचुएटेड जस्ट बिलो द स्टमक। हो गया क्लियर? तो हम भी इस पॉइंट को लिख लेते हैं, पैनक्रियाज इज लार्ज कलर पिगमेंट situated just below the stomach. ओके, अब हम बात करते हैं पैनक्रियाटिक जूस के बारे में और बाइल जूस के बारे में। क्या होगा? देखिए बच्चों, जो पैनक्रियाटिक जूस है कहाँ से सीक्रेट हो रहा है? पैनक्रियाज से। ये प्यारे बच्चों कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन इसके ऊपर काम करना स्टार्ट करेगा। काम करना स्टार्ट का मीनिंग है प्यारे बच्चों, फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को धीरे धीरे डाइजेशन करना स्टार्ट कर देगा। कौन? पैनक्रियाटिक जूस। आप बोल सकते हो पैनक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एंड कन्वर्ट देम इनटू द सिंपल सब्सटेंसेज। तो लिखेंगे हम यहाँ पे पैनक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन द carbohydrate, protein, fat and convert them into simple substances। हो गया? आपको सारी बात यहाँ तक अब तक क्लियर हो गई होगी, जो जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। अब क्या होगा प्यारे बच्चों, जो हम खाना डाइजेस्ट कर रहे थे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, अब वो प्यारे बच्चों किसके अंदर चला जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। फिर क्या हो गया? देखिए, सबसे पहले स्टमक के अंदर आया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आया, और जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आएगा तो जो यहाँ पे इसके लोअर पार्ट है ना, ये वाला लोअर पार्ट, यहाँ पे एक टाइप का और जूस प्रेजेंट है। उस जूस का नाम है प्यारे बच्चों इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, क्या नाम है? इंटेस्टाइनल जूस। और ये जूस प्यारे बच्चों जो कंप्लीट डाइजेशन होना था स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, उसको कंप्लीट करने का काम करेगा।
तो आपको बात यहाँ पे क्लियर होगी। ए अनोदर जूस इज प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल जूस विच हेल्प्स इन द कंप्लीट डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ फूड goes to lower part of small intestine in which intestinal juice helps in the digestion। देखिए बच्चों, अब क्या हुआ, इंटेस्टाइनल जूस ने स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो डाइजेशन होना था उसको कंप्लीट किया, और फाइनली बच्चों क्या होगा, जो कार्बोहाइड्रेट थी वो शुगर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, फैटी एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, और जो प्रोटीन है प्यारे बच्चों वो अमाइनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ये पॉइंट तीनों इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट शुगर के अंदर, फैटी एसिड के अंदर, प्रोटीन अमाइनो एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस लेक्चर में हमने 2-3 बात इंपॉर्टेंट सीखी। फर्स्ट क्या थी कि लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, पैनक्रियाज आर जस्ट सिचुएटेड बिलो द स्टमक। और क्या सीखे प्यारे बच्चों आपने, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ कितनी होती है, 7.5 मीटर। और आप इन पॉइंट से बहुत सारी बातें और सीख सकते हैं। तो अब आप नोट्स बनाएंगे द टॉपिक द स्मॉल इंटेस्टाइन के। तो जो कल हमारा लेक्चर होगा उसमें हम बच्चों पढ़ेंगे द लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। ओके, एंड थैंक्स अ लॉट। स्टे एट होम, स्टे सेफ, घर से ज़्यादा बाहर न निकले, एंड बी हैप्पी, हैव ए नाइस डे।